हर मौसम की खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए। दे रहे हैं ये हम खुद गलत कर रहे हैं, अपने साथ में गलत कर रहे हैं कि हम पेपर्स के आंसर दे रहे हैं। यानी जो फिरदौस कंप्यूटर जो कहते हैं बेहतर शिक्षा का आयाम और सब अपने बारे में लिखते हैं, उनके बच्चे नंबर लाते हैं 5-5 और जवाब क्या आते हैं कि सर मैं पढ़ नहीं पाया, सर आपने बताया नहीं, सर बीमार थे, सर फला मर गया था तो उसको देखने के लिए गए थे, ऐसे कहते हैं और नंबर 5 लाते हैं। और हम बनते क्या हैं कि एक बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, हम ऐसे बोलते हैं। इसे बनना नहीं है, वास्तविकता रहती है। यानी हम ऐसे बोल रहे होते हैं, बच्चे सर अच्छा मेरे पास सब मेच्योर पढ़ते हैं, यानी सब जवान 18 साल 19 साल सब ऐसे एबव पढ़ते हैं। तो इसको हम ये गलती करने जा रहे हैं कि हम इसके आंसर पहले से देने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आंसर देने के बाद भी ना लिखो तो उसके लिए उपचार भी है मेरे पास में कि हम इसको हम भैया या तो कहिए सर एग्ज़ाम हम नहीं देंगे, हम अभी आप लोग के नाम नोट कर लें, एग्ज़ाम नहीं देंगे, या अगर सीख रहे हैं तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए, इससे आपका फ़ायदा हम बोल लेंगे। तो हम पेपर के पूरा दे रहे हैं, इसको 100 में 100% हमें चाहिए मंडे को एग्ज़ाम में। हमारे नहीं आते हैं, हमारे नहीं आते हैं तो एंड जो है बुक देना इसको तुम्हारा कोई बुक्स। अगर मैं सरवत खान आपको खाने पे कभी बुलाऊं, क्योंकि हम तो आपके यहाँ जाते नहीं खाना खाने के लिए, शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक है ना, वो किसी उससे हम बच्चों के हाथ से पानी भी नहीं पीते हैं, कोशिश करते हैं ताकि हम आप पे कर सकें, आपको बेदर्दी से हम डांट लेते हैं। हाँ हम पानी नहीं खूब पियेंगे, आप लोग पढ़ लिख जाओ, पहले आप लोग कामयाब हो जाओ कि आपके यहाँ खाना खाएंगे, लेकिन अभी नहीं खाना खाएंगे, अभी पानी नहीं पीते हैं आप लोग के हाथ से। तो हम ये कहें अगर आपको अपने यहाँ दावत पे आज हम बुलाएं तो हम ऐसे बुलाएंगे, डेमो हम बता रहे हैं अपने यहाँ कि जैसे आप बाहर नॉक करेंगे आपको फ़ौरन अपने यहाँ बुला लेंगे अंदर, अरे मेरे मेहमान आए मैंने बुलाया उसको हम अपने बेडरूम में लाएंगे या जहाँ खाना खाते हैं वहाँ लाएंगे, उससे कहेंगे आराम से तुम बैठना नहीं, पहले हम रुमाल से आपकी सीट साफ़ कर दें, हम सीट भी आपकी साफ़ करेंगे क्योंकि उन्होंने आपको दावत बुलाया होगा। उसके बाद में जब खाने की बारी आई तो जो बॉल होता है जिसमें हम मग्घा होता है इसमें हाथ धोते हैं इससे, तो मग्घा भी हम लाएंगे, हालांकि वो वॉश बेसिन में हाथ धोते हैं लेकिन आपका मग्घे के अंदर हाथ डुबो करके अच्छी तरीके से रगड़ के हाथ आपका हम उसी मग्घे में ही धुलवाएंगे। उसके बाद हाथ भी अपने रुमाल से ही, बेहतर रुमाल से, सैनिटाइज रुमाल मिला है उस रुमाल से हम आपका हाथ भी पोंछेंगे। उसके बाद जब खाना आएगा तो खाने को भी हम निकाल करके अपने हाथ निकालेंगे और रोटी भी हम तोड़ेंगे और निवाला भी हम बनाएंगे और कहेंगे मुंह तुम ना खोलो, मुंह भी तुम्हारा हम ही खोल देंगे और उस निवाले को उस मुंह के अंदर रख करके और कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, मुंह चलाओ भी ना, तुम्हारा मुंह यूँ हम चलाएंगे। और जब मुंह चल जाएगा उसके बाद कहेंगे अगर नहीं तो घुस रहा होगा निवाला तो हम अपना हाथ डाल के अंदर निवाला कर देंगे, अगर तब भी नहीं घुस रहा होगा तो हिला भी देंगे। इसकी मीनिंग क्या बनी कि इतने बुरी तरीके से आप खाना खिला रहे हो सर, ना खाना खिलाओ हमको। इसके माने ये आंसर मजबूरी, आज हम मजबूर हो गए कि बच्चे जब 5-5 नंबर लाते हैं, ये उनके लिए बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग उनके लिए हो रही है, जो 5-5 नंबर लाते हैं तो उनको आंसर भी हम दे रहे हैं मिस्टर, तुम्हें आंसर दे रहे हैं कि भैया अब तो कम से कम पढ़ाई कर लो। अगर इसके बाद भी वो 100% नहीं कर पाते हैं तो फिर वो लिख के दें आई एम मेंटल, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, ये सब नोट कर लीजिए आप लोग, कंप्यूटर की परिभाषा, उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं और कंप्यूटर की कार्यप्रणाली कौन कौन सी होती है, ये ऐसा क्वेश्चन मेरा मंडे को रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है कीबोर्ड्स के संबंध में कि अल्फ़ाबेटिक की, पास की, इंट की, एरो की और विंडोज़ की। अगर चाहो तो इसको अपने पास निशान लगा लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अल्फ़ाबेटिक की, पास की, इंट की, एरो की और विंडोज़ की, ये कीबोर्ड से अटैच है। अगर हमें निशान लगाने भी देरी हो रही है तो हमारी वीडियोस हम ये नेट पे अपलोड होने जा रही है, इसी बहाने आप लोग वैसे भी नेट हमारे देखते नहीं हैं, मुझसे अपनी कौन सी दुश्मनी है कि हमारा यूट्यूब भी दिखाने जा रहा है, तो इसी बहाने कम से कम सर प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउस के प्रकार, तीसरा क्वेश्चन है माउस के प्रकार। माउस 3 तरह के होते हैं, प्रिंटर के प्रकार, मॉनिटर के प्रकार, ये आपको इसके बारे में नोट कर लेना है। इसको हमको इनके प्रकार ही पूछना है। माउस 3 तरह के होते हैं, प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं और मॉनिटर 8 तरह के होते हैं। अगर आप लोग को दिक्कत आ रही हो तो मुझे किताब दे दी जाए, मैं आपको इसके कहाँ कहाँ लिखा हुआ है दिखा दें आपको हम इसको, अगर किसी को दिक्कत हो रही तो ढूंढ पाए अच्छी बात है। फिर लिखा है चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी प्रिंटर भी आ रहा है, माउस
भी आ रहा है और मॉनिटर भी आ रहा है, सबके प्रकार पूछ रहे होंगे, उनको डिस्क्राइब नहीं करना, खाली उनके नाम 1 2 3 4 और 1 2 3 4 एंड वैसे उन्हें डिस्क्राइब नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन ये था कि निम्न के बारे में बताइए कि तीसरी पीढ़ी का समय अंतराल कौन सा है। 1975 से 1990 तक की जो है ये तीसरी है, 65 जो भी समथिंग इसका है वो आपको देख लेना है। जावा और C++ का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में आया है। ये क्वेश्चन बड़ी मेहनत से बनवाया था, उसको लीक करना पड़ रहा है मुझे, आंसर दे रहे हैं अभी हम अपने मुंह से समय से पूर्व। कितने ख़राब दिन, लोग कहते हैं कोरोना ख़राब दिन है, तो हमारे ख़राब दिन चल रहे हैं जो हमें आंसर भी देने पड़ रहे हैं समय से पहले। हालांकि हमारे ख़राब दिन इंशाल्लाह कभी नहीं आएंगे, अल्लाह ने चाहा। तो C++, जावा ये मेरी 5वीं पीढ़ी में से इस्तेमाल किया गया है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग, कितने ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर रहे थे, कितने, मतलब उसकी क्वांटिटी लिखनी उसकी है। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर बना था कितना वर्ग मीटर स्थान घेर रहा था, ये भी पेज नंबर कुछ 18-19 पे लिखा हुआ है। प्रथम पीढ़ी में निर्मित कंप्यूटर का नाम बताइए, वो आप देख लीजिएगा। मदरबोर्ड की परिभाषा बताइएगा। मदरबोर्ड हम इसके बारे में जो कर चुके हैं, हम ये बोल चुके हैं, अगर आप लोग मेरा साथ दें तो कभी हम पूरा सिस्टम यहाँ रखेंगे, यानी CPU मॉनिटर दोनों, उसके सभी तार पीछे कैसे लगाते हैं, कहाँ कीबोर्ड का तार लगाते हैं, कहाँ माउस का लगाते हैं, कहाँ VGA, कहाँ पावर केबल, हर एक को हम ऑपरेट करें। लेकिन आप लोग मेरे साथ कम से कम दें। हम एक गलती कर रहे हैं कि हम बहुत आप लोग को प्रेशराइज करके बाहर रहे हैं, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो, हम बस, लेकिन फिर भी अपने हम कर्तव्य को निभा रहे हैं खाली। तो मदरबोर्ड की परिभाषा दीजिए, इसमें कौन कौन से उपकरण जुड़े रहते हैं इसके अंदर हैं, किन्हीं 5 उपकरण के नाम बताइए। ऐसा क्वेश्चंस बनाया है मैंने। तो मदरबोर्ड की परिभाषा तो आपको मालूम ही हो जाएगी कि इसमें दे रखी इस पे है, और इसमें कौन कौन से मतलब पार्ट जुड़े होते हैं, इसमें रैम, हार्ड डिस्क और इसके अंदर माउस, कीबोर्ड, ये सब पार्ट कम से कम 5 जुड़े रहते हैं। पेन ड्राइव भी जुड़े रहते हैं, सबसे दे रखा हुआ है। छठा क्वेश्चन है कि माइक्रो फ्लॉपी डिस्क की ग्रहण करने की क्षमता क्या है। जैसे CD की बात की जाए, CD जो मार्केट में मिलती है, CD की को कहते हैं इसकी क्षमता कितनी होती है। पहले भाई क्वेश्चन नया मालूम पड़ रहा हमको, ऐसे काट देना, फ्लाई मोड को लगाइए फोन को। जैसे अगर CD की बात की जाए, CD हम लोग सबने देखा है, जो गोल गोल CD होती है, उसकी क्षमता कितनी होती है, कुछ पता है किसी को, है ना? ठीक है। अच्छा, 1 किलो की क्षमता कितनी होती है, कितने ग्राम्स की क्षमता होती है? हम बड़ा अच्छा समझा रहे हैं, सब मैंने कोशिश करें क्या बोल कर रहे हैं। 1 किलो की के कितने ग्राम्स होते हैं, इसकी क्षमता कितनी होती है? आप लोग सब लोग खामोश, सबकी तिरछी निगाहें चल रही है जैसे। ठीक है, 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं 1 किलो में। तरीका सही है। ऐसी हर एक की क्षमता होती है। जैसे हम जब फ़ोन लाते हैं तो चेक करते हैं कितने GB रैम है सर इसके अंदर, कितनी इंटरनल है सर इसके अंदर, ऐसे बोलते हैं। इसकी क्षमता पहले आंकते हैं पहले इसकी। हम लोग हैं, अब वाले आप पैसे वाले, आपको हम आपकी बात कर रहे हैं। आप लोग को बताना चाहिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर 6 लीटर्स खून होता है। हम लोग के जो जिस्म होता है इसमें 6 लीटर्स खून होता है। आपको सर हम तो पैसे वाले हैं, तो आपने 6 बोला, कल हम 12 टंकी फुल करवाएंगे अपनी हम। तो हाउ इज़ नॉट पॉसिबल यार, हम लोगों में 12 लीटर्स खून नहीं आ पाएगा, 9 नहीं आ पाएगा। कितना पाइप होना है, मतलब टंकी बाहर से बहना शुरू कर देगा। जितनी मेरी औकात हमारी है, जो चीज़ें हमारी है, तो एक डॉक्टर भी कहता है स्वस्थ व्यक्ति, फिट व्यक्ति और वयस्क व्यक्ति, बच्चे भी किट्स नहीं करेंगे, मतलब कि वयस्क व्यक्ति की जो जिसमें आमतौर पर खून होता है वो 6 लीटर्स होता है। अब मान लिया हम दुबले पतले हैं तो 19-20 भी हो सकता है। तो ऐसे आपको कि इसको बढ़ाया जाए, तो इसमें से CD की बात कर रहे हैं, तो जो CD की क्षमता होती है वो 700 MB होती है। ये रूल्स इसके बने हैं, नियम इसके हैं। जैसे अगर 1 लीटर्स नापें या 1 किलो नापें तो इसमें इतने ग्राम्स, इतने मिलीग्राम्स होना ही भी है इसके अंदर, इसको ऐसे बोलते हैं इसको। तो CD की कैपेसिटी 700 MB होती है। ऐसे DVD होता है वो 4 GB 700 MB होती है, यानी इसके 7 गुना ढेर होती है। ठीक है, तो DVD की कैपेसिटी हम पूछ रहे हैं एग्जाम, ये हम आंसर भी दे रहे हैं इसके। इंग्लिश टाइपिंग के अंदर हम सभी लोग होनहार इंग्लिश टाइपिंग करे बैठे हैं, बस आप लोग को छोड़ के 3 लोग को छोड़ के। ये बिटिया करे बैठी हैं, अगर इनसे कहें तो तुमसे ये भागने वाली थी।
हमने इनसे पूछा बिटिया तुम यहाँ जाओगे तुम करो क्या, सिवाय खाना खाना और हरामखोरी करना, सिर्फ बैठना खाली। ठीक, तो इंग्लिश टाइपिंग के अंदर 8वां अभ्यास होता है A to Z। हम लोगों ने करा है, हम लोगों ने करा है। तो ये 8वां अभ्यास पूछा जा रहा है भैया, हमने A to Z बोल भी दिया है। कह रहे हैं डेस्कटॉप का प्रारूप बनाइए। डेस्कटॉप बोले तो जैसे इट इज माई रिमोट, ओके, और ऑन हमारे कंप्यूटर, ओके। तो डेस्कटॉप की भी शक्ल हम दिखाई दे रहे हैं कि डेस्कटॉप होता क्या है। तो ये 6 क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा भी हम और बोल सकते हैं, पहले आप 6 ही कर लीजिए, हम 100 में 100 नंबर देंगे आप लोगों को, सभी को। अगर हम इसके बावजूद हम सबके आंसर भी दे रहे हैं मुंह से और अब भी हम इसको लिख नहीं पा रहे हैं, हमारी यूट्यूब पे वीडियो ना देखो कोई बात नहीं, ये तो हम अपने नोटंकी कर रहे हैं, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे लग रहा है मुझे कुछ हो रहा है। आप लोगों को बताते हैं कि जो मुझे गवर्नर बनना था या चपरासी बनना था, चपरासी गवर्नर हम बन चुके हैं। ये जो कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो हम कैसे आगे आप लोगों के लिए प्रोग्रेस सोचें। और सब हम लोग आज जितनी शक्लें देख रहे हैं सब मैच्योरिटी की सारे पायदान नंगा रहे हैं। आज अगर आपसे बातें करो सर इसका उत्तर तो ये होता है, अगर आपसे बातें करो सर ये तो ऐसे होता है सर, यानी सबके मुंह जबनियाँ खूब लंबी लंबी हैं, यानी अपने अनुसार अपने विवेक के अनुसार जवाब दे खूब रहे हैं। लेकिन अगर इन लोगों से हाँ ये लोग अच्छी निगेटिव कर सकते हैं बातें, लेकिन पॉजिटिव पर रहने के लिए ठहरना मुश्किल है। अब परसों मुलाकात करेंगे तो कहेंगे सर किताब कहाँ मेरे पास है, सर वक्त आप तो कहते हो वक्त ही वक्त, सर औरतों के पास 500 काम सर होते हैं, बच्चे संभालना, झाड़ू लगाना, अम्मे साले हमसे बता रहे हो, जिसकी बोटी जो है फोन तक उठा ना रहे उसकी तरफ, इतने बिजी आदमी। बिजी कौन होता है, डेफिनेशन ऑफ बिजी हमारी नजर में सुनना, रिकॉर्ड प्लीज है। आज से जो बिजी कहते हैं, जो खाना ना खाता, जो बाथरूम ना जाता हो, पेशाब पखाना ना करता हो, वो बिजी मेरी नजर में। जो सांसें लेता ना हो, यानी जो खाना खा रहा हो, इतना तो वक्त मिल रहा है, खाना खा रहे हैं चैन से, पानी में पी रहे हैं या टहल रहे हैं या फोन पे व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो वो सब फ्री जो खाना खा रहा है, यानी हम सब फ्री हैं। इसके माने नौटंकी बैठे कर रहे हैं, बैठो आओ निकलाओ। इससे बुरे अंदाज में हम बात करेंगे आप लोगों से मंगलवार को, क्योंकि हम तो भाई अच्छी बहस कर लेंगे भाई। अगर बहस करना चाहो या फिर क्विट करें कि सर अभी हमसे अपने खूबसूरत मुंह से कह दें सर मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, ऐसे बोल दिया जाए, मैं तैयार इसके लिए है। हम आपको उस तरीके लीड क्या करेंगे, इंशाल्लाह सारे एग्ज़ाम छोड़ा करेंगे आप लोगों के। अगर आप मेरे क्राइटेरिया से पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही प्रेशराइज पढ़ाएंगे आप लोगों को। ये प्रेशर कुकर है, फिरदौस कंप्यूटर प्रेशराइज, ओके। तो ये सब हो गया, डेस्कटॉप के बारे में बोलते हैं। इट इज़ अ डेस्कटॉप, इस पर आइकॉन होते हैं, वॉलपेपर्स होता है एंड स्टेटस बार होता है। एक बच्चे ने मॉर्निंग मुझसे बोल दिया सर ये तो बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में मुझे, तो हमने कहा नहीं सर बेटा बहुत टाइम लगेगा नहीं, आपको 30 सेकंड लगेंगे, आपको हम सिखा देंगे, तो 30 सेकंड में इतनी खूबसूरत बनेगा। कहा वो कैसे, तो वो ऐसे, हम आप लोग को दिखाना भी चाहेंगे वो डेमो, ताकि आप लोग भी उसको जो है 30 सेकंड में उसको बनाएं। वैसे आप लोग आज़ाद हैं ना एग्ज़ाम देने के लिए, हम आप लोग का ही फेवर करेंगे। मैंने ये कहा बड़े ख़राब दिन चल रहे हैं क्योंकि हम लोग पेपर का ज़बरदस्ती बच्चे से पेपर ले रहे हैं ताकि वो पास हो पाए, कुछ पढ़ पाए, इसी बहाने किताब खोल पाए, इसी बहाने वो यूट्यूब देख पाए। पेपर में ये डेस्कटॉप कैसे बनना है, इसके लिए सबसे पहले हमने इसको ऊपर की, मैं 30 सेकंड बना रहा हूँ, 30 सेकंड में बन रहा है। हालांकि हम तिरछा बैठे हुए हैं इसलिए हम साफ बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन इससे भी सुंदर हम बना लेते अगर मुझे मौका दिया जाए आराम से काम करने का। कोने में ये स्टार्ट START स्टार्ट 0000 एंड 12:समथिंग और 0000। इसके बाद ये कुछ चौकोर से ऐसे कुछ बने हुए हैं। इसे हम आइकॉन के नाम से ICON आइकॉन के नाम से जानते हैं। इसको हम स्टेटस STATUS स्टेटस BR बार के नाम से जानते हैं। और जो ये फोटो सर लगा है
इसको WALL वॉल पेपर के नाम से जानते हैं, और इस संपूर्ण डायग्राम को डेस्क टॉप के नाम से जानते हैं। तो ये खूबसूरत डॉक्यूमेंट्स आई थिंक मुझे लगा होगा 30 सेकंड ही लगे होंगे, उम्मीद करते हैं। हाँ, आपको दिखाना चाहेंगे ज़रूर, श्योर। इट इज़ अ डेस्कटॉप, बड़ा बशक्ल बनाया हुआ है। ये बशक्ल ही चाहिए, इसमें खूबसूरती कहाँ हम आइकॉन को उसी शक्ल में कहाँ बना पाएंगे, इतना का टाइम कहाँ मुझे, ठीक है ना। तो ये जितना खूबसूरत जितना बशक्ल बना हुआ है आपको इस तरीके बनाना होगा। तो और इसकी सही बदले को मतलब ये आइकॉन है, ये स्टेटस बार है और ये वॉलपेपर है, और संपूर्ण राशि को डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। तो इसको ये तो हम जो ऐसा बोल रहे हैं, हम नेगेटिव कहाँ बोल रहे हैं, तो पॉजिटिव बोल रहे हैं। हम तो उल्टा इस कलयुग में आपसे और पढ़ाई करने के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं आपको कि और पढ़ लो मेरा बेटा, कामयाब हो ना हम लोग, ठीक है ना। मैंने इससे पहले आप लोगों से शायद मैंने बोला था कि ज़िंदगी अकेली हमारी नहीं होती है, वैसे आप लोगों से बोला था मैंने आपको ध्यान। जैसे अगर हम लोग एक सच्ची दिल से कहें इस समय, अगर इस समय हम घर ना पहुँचे या मैं भी घर ना पहुँचा, अभी बाहर बैठे हैं, क्या किसी को भी कोई परवाह नहीं होगी? परवाह होगी। मेरी फ़ोन में अम्मी मेरी फ़ोन अटेंशन हो जाएंगी, शायद मेरी पत्नी अटेंशन हो जाए, शायद मेरा बेटा अटेंशन हो जाए, मेरा भाई गायब है या मेरा अब्बा गायब है। अभी आप लोग ना पहुँचे, हम ना पहुँचे, तो यानी एक ज़िंदगी या दो ज़िंदगियाँ हम लोग का प्रतीक्षा कर रही है इस समय। अगर देखें सच्चाई है, मेरे फ़ोन भी आते हैं, बेटे बहुत देर से पहुँच रहे हैं, मेरे बच्चे बहुत देर से पहुँचे, आज कहाँ रुक गए, यानी किसी को परवाह की है, इसके बारे में परवाह है। अभी गौर करें अपने आप को, अभी खाना ना खाएं, किसको परवाह होगी? शायद माँ को तो पहले परवाह होगी आपको, उम्मीद करेंगे आपसे। सच्चाई अपने गिरेबान में लोग जाग रहे हैं, मैं खुद अपने सरवत खान गिरेबान में जाग रहा हूँ, अभी खाना ना खाऊं, किसी को तो परवाह होगी हमारी। तो ये ज़िंदगी अकेली मेरी कहाँ यार है, मेरे साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी रूप में जुड़ा हुआ हो, किसी भी रूप में। हम आप लोग को बता रहे हैं इस चीज़ को। आप कहो सर ये तो ज़िंदगी हमारी है, चाहे मैं स्मोकिंग करूँ, चाहे मैं अभी टंग जाऊँ उसके अंदर, और चाहे मैं फेल हो जाऊँ, चाहे मैं पास हो जाऊँ, ज़िंदगी तो आप पर्सनल तो गलत, ज़िंदगी पर्सनल है। अगर मैं इस समय मर जाऊँ तो शायद कुछ ज़िंदगियाँ मुतासिर हो जाएंगी हमारे यहाँ से, या कुछ जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए वो शायद मुतासिर हो जाएंगे, मुझसे मुतासिर प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए ये ज़िंदगियाँ किसी न किसी जुड़ी होती हैं। तो ये आप अपना क्यों सोच रहे हो? अपने उनके लिए सोचिए, आप जो यहाँ कामयाब जो आपको होना उनके लिए सोचिए। अगर आप अच्छा कामयाब हो जाते हो तो कल का जो भविष्य होगा आपका वो एक सुंदर भविष्य हो सकता है। और आप ये ध्यान रखिएगा, एम रुके रहिएगा, वालेकुम सलाम, स्वीकार किया मैंने आपका, रुके रहिएगा। लेकिन अगर अभी आप इस समय भी एम अब महसूस करिए, जो हम बोल रहे हैं आपको ये महसूस भी करिए, वहाँ तक पहुँचिए जहाँ हम पहुँचाना चाह रहे हैं आप लोगों को। आप महसूस करो इस समय हम एम तक हैं, मैं भी महसूस करूँगा एम हूँ इस समय, आई नो कि मैं एम हूँ, ठीक एम हूँ, मार्कशीट मेरे पास ये रखी है, महसूस कर लिया, कर लिया। नौकरी कहाँ मिलेगी? तो इस समय सभी लोग महसूस कर लो मैं एम है, क्या नौकरी पा जाओगे? नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं 7 बार एम हूँ, नौकरी नहीं पाया मैं इस समय। तो महसूस करो कि हम एम हैं पर तुम नौकरी नहीं पाओगे इस समय। आपको पाओ जेबा, वो तो नेगेटिव बोलेगे, आ जाओ तुम हार जाएंगे फिर हम तो। आप ये रखो कि नौकरी नहीं पा रहे हैं हम लोग, तो आप पाएंगे कैसे नौकरी? अब हम हाई स्कूल पास हैं, अब हम तस्वीर का दूसरा पहलू बोल रहे हैं कि अब हम हाई स्कूल पास हैं और बड़े हो गए हैं, ज़बान हमारी खूब अच्छी हो गई है। वो ज़बान वो नहीं कि तुरी माँ का टेका, ज़बान ये अच्छी हो गई है कि ज़बान हमारी बोलने का अंदाज सुंदर हो गया हमारा, किसी को समझाने का अंदाज सुंदर हो गया है, या समझने का अंदाज सुंदर हमारा हो गया है। और ठीक है, तो अब हाई स्कूल पास है तो जहाँ भी जाएंगे अच्छा कम्युनिकेट कर लेंगे, किसी से बहस नहीं करेंगे, अच्छा बोल लेंगे। और कंप्यूटर जानते हैं, हाई स्कूल पास हैं, कंप्यूटर ये नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम निगेटिव बोल रहे हैं कि सरवत खान कंप्यूटर सिखा रहे हैं तो कंप्यूटर की तारीफ करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। वास्तव में अगर हाई स्कूल पास हैं और अच्छा बोल लेते हैं नौकरी पा जाते हैं, और अच्छा बोल लेते हैं और एमए पास हैं नौकरी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एमए वालों को सिर्फ नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। इसलिए हम लोगों का ये, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल ज्ञान मांगा गया है आज के ज़माने में। कुछ और आपको आता है, जैसे एमए हो, बीएड है, एमए हो, एलएलबी हो, एमए हो, बीओएमएस हो, एमए हो, आईटीआई हो, एमए हो, बायोटेक्निक हो, यानी एक ना एक विषय को साथ में मांगा गया है। इसलिए एमए हो, कंप्यूटर हो, एमए हो, CCC हो, एमए हो, ओ लेवल हो, यानी एक टेक्निकल कोर्स मांगा गया है। अगर इनका साथ नहीं दे रहे हो तो बेकार है फिर। तो इतना अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं आप लोगों को। अगर फिरदौस कंप्यूटर आज छोड़ो, आप लोग कभी डेमो भी हाथ मारो,
कभी फिरदौस कमेटी छोड़ो और एक दिन एक हफ्ता कहीं और ज्वाइन करो उसको। जैसे मुझे छोड़ो और कहो शहर में लोग कहीं और ज्वाइन करते, देखो वो तुमसे कैसे बोलता है, वो तुम्हें समझाता नहीं समझाता है, वो तुम्हें ऐसे रिएक्ट करता है, तुम लोगों के लिए गुस्सा होता है कि तुम लोग पढ़ लिख जाओ, लेकिन नहीं अगर तभी नहीं बढ़ना। वैसे में इससे बुरा बिहेवियर, वो खूबसूरत चेहरे हम मंगलवार को दिखाएंगे, इनकी सारी खूबियाँ, क्योंकि हम सबका कौन कितना ज़मीन के अंदर है और कौन कितना ज़मीन के बाहर है हमको बोलना आता है। क्योंकि हिस्ट्री हम सबकी जानते हैं, कोई हमारी जानती हो जानता हो, लेकिन हम हिस्ट्री सबकी जानते हैं, हमको कैसे बोलना है। कौन सास बहू की बातें करता है वो देख के मुस्कुरा रही समझ गई होंगी, ठीक है। तो आगे हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जब हम आने वाले वक्त में जब हम उसकी नंबर जहाँ 90 तक की रिलीफ है सभी को, क्योंकि मैंने आंसर दे दिए हैं, और जहाँ 89 आए तो उसकी सारी तारीफें मेरे मुंह से, सुंदर मुंह से सुनना। ऑपरेशन करना है हम बोल लेंगे, पुलिस केस करना है तो ये हम बोल लेंगे, क्योंकि वो क्यों मुझसे पढ़ रहा है, भाई जाए कहीं और पढ़े। CD की क्षमता 700 MB होती है, DVD 4 GB 700 MB होती है। मुझे छोड़ सकता है, कहीं और पढ़ सकता है, लेकिन जब मेरे पास पढ़ेगा तो एक आदर्श बच्चा और पढ़ने वाला बच्चा बनेगा। ईश्वर ने चाहा आप लोग को बेहतर समझ रहा होगा। जो मैं बोल रहा हूँ अपने बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, मुझे कोई क्राइम नहीं करना है, मुझे बच्चे को सिर्फ सिखाना खाली है। ओके, थैंक यू।